अरविंद पांडे, जो कि उत्तराखंड में गदरपुर से बीजेपी के विधायक हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने सरकारी जमीन 0.158 हेक्टेयर खाता नंबर 64 खसरा नंबर 12G कब्जाया हुआ है और उस पर अवैध निर्माण कर रखा है। सरकार ने अरविंद पांडे को नोटिस जारी किया और सरकार ने ये भी कहा कि 15 दिनों के अंदर इस कब्जे को हटाएं, वरना अवैध निर्माण तोड़ दिया जाएगा। इस नोटिस के बाद उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई और अरविंद पांडे सरकार के खिलाफ फिर से बयानबाजी करने लगे। ये अरविंद पांडे वही हैं जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी और सरकार की भी आलोचना की थी। ये पहली बार नहीं है जब अरविंद पांडे सरकार की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आलोचना करते हुए नजर आए हैं। इन्होंने ऐसा कई बार किया और इनका साथ दिया। हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 से लेकर 2021 तक मुख्यमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में अरविंद पांडे कैबिनेट में मंत्री रहे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की सरकार में अरविंद पांडे को कैबिनेट में जगह नहीं मिली और प्रशासन को जिस तरीके से ये चलाना चाहते थे, जिस तरीके से ये प्रशासन से अपना काम करवाना चाहते थे, जिस तरीके से सरकार से अपना काम करवाना चाहते थे, उस तरीके से ये काम नहीं करवा पाए, जिसके खुन्नस में ये लगातार सरकार और पुष्कर सिंह धामी के ऊपर टिप्पणी करते रहे, अफवाहें फैलाते रहे। अब क्योंकि अरविंद पांडे के ऊपर सरकार ने कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर दिया था, तो अरविंद पांडे ने अपनी साख बचाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार सांसद अनिल बलूनी, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और लोकसभा सांसद बिशन सिंह चौपाल वरिष्ठ नेता को अपने घर गदरपुर बैठक में बुलाया, जहां पर सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी के केंद्र नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद ये पूरा का पूरा मामला रद्द हो गया और कोई भी नेता गदरपुर अरविंद पांडे के घर हरिद्वार नहीं पहुंचा। केंद्र नहीं चाहता कि इस तरीके की बातें सामने आए, सरकार के खिलाफ अपने ही विधायक मंत्री लॉबिंग करें। असल में पूरा मामला इसलिए तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि अरविंद पांडे लगातार ये चाह रहे हैं कि आने वाले कैबिनेट रिशफलिंग में उन्हें कैबिनेट में जगह दिया जाए, उन्हें मंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा उनको होते हुए नहीं दिख रहा है। उन्होंने कई बार पहले भी प्रयास किया है कि उन्हें कैबिनेट में मंत्री बना दिया जाए, लेकिन अरविंद पांडे की ये ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हो पाई। इसलिए वे लगातार सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, सरकार के ऊपर झूठ अनर्गल आरोप लगाते हैं ताकि एक प्रेशर बनाया जा सके, सरकार के ऊपर ब्लैकमेल किया जा सके सरकार को, ताकि उनके मंत्रिमंडल में लिया जाए। लेकिन केंद्र नेतृत्व ने ये साफ कर दिया है कि ब्लैकमेल और प्रेशर बनाने से कुछ नहीं होगा, जिसका काम अच्छा होगा उसे ही मौका मिलेगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये भी संभव है कि अरविंद पांडे को विधानसभा का टिकट भी ना मिले। शायद यही कारण है कि अरविंद पांडे लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी के साथ लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और अनिल बलूनी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी सरकार को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अनिल बलूनी ने भी कई बार अपने संसदीय क्षेत्र से सरकार के ऊपर गलत आरोप लगाकर बदनाम करने की पहले भी कोशिश की है। अनिल बलूनी ने न सिर्फ पुष्कर धामी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाने की भी कोशिश की, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, सरकार के खिलाफ गलत खबर फैलाने की भी कोशिश की, बल्कि इसके अलावा इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश की थी, अस्थिर करने की कोशिश की थी। और अब जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री नहीं रहे तो अनिल बलूनी उनके खास हैं। ऐसे कई नेता हैं जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में उनको अंदाजा है कि उन्हें टिकट नहीं मिल सकता या उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी, इसलिए वे लगातार सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।